नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे G7 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कार्यालय में की गई प्रेस वार्ता। विपक्ष के नेता बृजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली सरकार पर जल बोर्ड को लेकर तीखा वार किया और डेटा के साथ दिल्ली सरकार पर काफी पीछे प्रहार किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। राजकुमार आनंद, विधायक पटेल, आम आदमी पार्टी की खोली पोल। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और राजकुमार आनंद ने क्या कुछ जल बोर्ड को लेकर दिल्ली का पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं स्वयं परसों हम भारत के राष्ट्रपति को मिल रहे हैं और आदरणीय राष्ट्रपति जी को मिलकर के एक मेमोरेंडम हम सबमिट करने वाले हैं। शाम को 8 बजे 30 फ्राइडे को राष्ट्रपति महोदय से मिलकर हम उनको अपना मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने डिटेल में दिल्ली जल बोर्ड के बारे में आपसे जानकारियां साझा की। ये वो जानकारियां हैं, एक्चुअली दिल्ली सरकार, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहा, विधायक भी रहा, उसमें रह के मैं ये समझ पाया कि ये सरकार अब घोटालों और भ्रष्टाचार की सरकार बन गई है। जिन चीज़ों का हवाला अभी सारी चीज़ें डिटेल में बता चुके हैं, जो एलोकेटेड फंड खर्च नहीं किया जाता, मुझे लगता है कि वो एलोकेटेड फंड इसलिए खर्च नहीं किया जाता कि जब तक मंत्री जी को कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी ठेकेदार कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ना मिले जो उनकी रिश्तेदार हो, जो बहुत सारा अच्छा कट दे पाए, जब तक उसको अलोकेट नहीं कर पाते। जिस साल में नहीं मिला उसका पैसा वो बच जाता है, वो हजारों करोड़ रुपया बेकार चला जाता है। दिल्ली वाले जिन्होंने दिल्ली को करोड़ों वोटर में दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बनाया था, वो बेचारे हताश रह जाते हैं। और दिल्ली दो तरह की दिल्ली बन के रह गई है। जो आम लोगों की दिल्ली है, जो उनको वोट देती है, सबसे ज्यादा वही दुखी है। सबसे ज्यादा झुग्गियों में, सबसे ज्यादा तंग गलियों में, सबसे ज्यादा पानी की समस्याएं होती हैं आज 35। और दूसरी बात जो विजेंद्र गुप्ता जी ने, माननीय विजेंद्र गुप्ता जी ने रखी कि ऑडिट ना करवाना, बैलेंस शीट ना करवाना। उसके पीछे जो मुझे लगता है वो यही है कि जो पुराने इनके जल मंत्री रहे हैं उनकी स्किन सेव करनी है, उनको बचाने के लिए। क्योंकि उनके समय में जो कानून पास किए गए थे, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, उनको बचाने के लिए इन्होंने ऑडिट नहीं कराए, बैलेंस शीट्स नहीं बनवाई। तो इस तरह की जो सरकार है, दिल्ली सरकार, वो काम कर रही। मैंने भी जैसे समाज कल्याण विभाग में काम किया, बहुत सारे विभागों में काम किया, तो मैं इनका एक मोडस ऑपरेंडी आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे पेंशन नहीं आती थी, पेंशन में 300 रुपये महीने सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बाकी पैसे स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो मैं क्या करता था कि जो आशीष वर्मा जी हमारे प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, उनको रिक्वेस्ट करके ये कहता था कि साहब 3 महीने का हमें एडवांस दे दीजिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कई बार लेट हो जाता है पैसा, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, तो वो दे दिया करते थे और हम समय पर पेंशन दे दिया करते थे लोगों को। लेकिन ये कहा करते थे कि नहीं, आपको इस तरह का पैसा नहीं लेना, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस को गाली देनी है, बीजेपी को गाली देनी है, इन लोगों को गलत ठहराना है और लोगों को पेंशन जाए ना जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के जो सिस्टम थे, इन्हीं के चलते मुझे भी वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा कि हम लोग काम करने के लिए आए हैं। दिल्ली हम भी आए थे और दिल्ली मेरे भी सपनों का शहर है। इसमें अगर इस तरह से बरसात के पानी से भारत की राजधानी में लोग मरेंगे तो बहुत दुख की बात है। राजकुमार आनंद जी आज का संचालन कर रहे लक्ष्मी नगर विधायक और मुख्य प्रवक्ता श्री अभय वर्मा जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय जितेंद्र महाजन जी, करतार सिंह जी और सम्मानित मीडिया बंधु, विषय सारा विजेंद्र जी ने खोल कर रख दिया है और राजकुमार आनंद जी ने भी उस सरकार के जो सोच थी उसको उजागर करने का काम किया है। और इसी कारण लगातार जो ऑडिट ना होना और अकाउंट्स ना बनाना, जो विजेंद्र जी ने बताया है, हमने हमेशा श्वेत पत्र की भी मांग की थी सदन में भी
कि व्हाइट पेपर लाए सरकार, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक कहा राजकुमार आनंद जी ने कि एक अपने जल मंत्री जो पहले थे, उनकी स्किन बचाने के लिए ये सब काम हो रहा है, क्योंकि पहले से ही वो लोग मुसीबत में हैं और मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस वक्त जो अभय वर्मा जी ने कही, मेरी विधानसभा में 1 साल से गोंडा विधानसभा की 100 गलियों में सीवर का पानी, स्लीपर बड़बड़ा रहे हैं, सड़कों पर लैट्रिन बह रही है, बहुत बुरी स्थिति थी। और मैं बार बार सीओ जल बोर्ड से लेकर आतिशी मंत्री से लेकर हर जगह टक्कर मारता रहा। धीरे धीरे उन मशीनों को, 9 मशीनें थी, 2 कर दी गई। ये जानबूझकर एक सौतेला व्यवहार करना, डिस्क्रिमिनेशन और पॉलिटिक्स उन्होंने किया। बड़ी मुश्किलें हासिल करने के बाद आज 8 मशीनें आई हैं और बमुश्किल हम क्षेत्र को संभाल पा रहे हैं। तो एक तरफ जो विजेंद्र गुप्ता जी ने बताया कि पैसे बच रहे हैं, यूटिलाइज नहीं हो रहे, और हमें ये कहा जा रहा है कि पैसे है नहीं। कैसी विडंबना की ये सरकार है। और सरकार हिसाब किताब इसलिए नहीं देती क्योंकि उसको आदत नहीं है। लिकर पॉलिसी में हो या स्कूलों के घोटाले में हो, स्वास्थ्य मंत्रालय के घोटाले में हो, और यहां तक कि मुझे याद है यमुना जी के साफ सफाई करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए, और उस समय के तात्कालिक जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा और कहा कि यमुना जी साफ नहीं हुई हैं, वो 8,000 करोड़ रुपए आपने कहां खर्च किए, इसका जवाब दे दीजिए। तो दिल्ली सरकार ने जवाब नहीं दिया और उस पर कुंडली मारकर बैठ गए। तो ये साफ है कि ये पूरी। मेरे साथ इस संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजकुमार आनंद जी हैं, हमारे चीफ विप भाई अजय महावर जी हैं, हमारे पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ पार्टी के नेता विधायक भाई अभय वर्मा जी हैं, अभी पार्टी में जिन्होंने विधायक करतार सिंह जी हैं, और हमारे रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन जी हैं, और अभी कुछ ही देर में हमारे बाकी साथी भी यहाँ ज्वाइन करेंगे। आज की जो संवाददाता सम्मेलन है उसमें ये एक रिपोर्ट जो चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को सौंपी थी, और 9 मार्च 2024 को दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें चीफ सेक्रेटरी से ये रिपोर्ट मांगी गई थी, और सदन की तारीख तय की गई थी 15 मार्च 2024। 15 मार्च 2024 को ये रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ने मंत्री को सौंप दी, क्योंकि प्रॉपर्टी थी, सदन के समक्ष आनी चाहिए थी, और जब आपने टेबल कर दी तो वो सदस्यों को क्यों नहीं दी गई? क्योंकि इसमें वित्तीय गड़बड़ियों की बात की गई थी, इसलिए इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया गया। हमारा ये कहना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2018, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 और 22, 23 और 23, 24 की तो अभी बैलेंस शीट बननी है, फाइनल होनी है। ये 5 साल यानी कि 6 साल से बोर्ड के इंटरवेंशन से 18, 19, 19, 20 और 20, 21 की बैलेंस शीट बनाई गई, जिसका सीएजी ने ऑडिट किया। हालांकि बैलेंस शीट देर से बनाई गई, ऑडिट डिले हुआ, लेकिन 21, 22 और 22, 23 की बैलेंस शीट नहीं है। 2000 भी बैलेंस शीट तैयार नहीं हुई है। ये बैलेंस शीट क्यों नहीं तैयार की जा रही?
क्योंकि जो वित्तीय गड़बड़ियां हैं उसके कारण बैलेंस शीट नहीं बन रही है। सीएजी के ऑडिट को अवॉइड करने के लिए सरकार इस तरह का खेल खेल रही है। हमारा 28 फाइनेंशियल सपोर्ट दिल्ली सरकार ने जलपोर्ट को दी है, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार जो फंड दिया जा रहा है, एक तरफ जल बोर्ड के पास पैसा नहीं है ये कहकर रिवर की स्थिति है, जो पानी की स्थिति है उसके बारे में कहा जा रहा है। और ये रिपोर्ट कहती है कि 21-22 में 3,271 करोड़ रुपए दिए और 210 करोड़ रुपए यूटिलाइज ही नहीं हुए। ठीक इसी तरह 22-23 में 7,607 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, बजट में प्रावधान किया, और 3,035 करोड़ रुपए 22-23 में यूटिलाइज ही नहीं हुए। ये जानना चाहते हैं कि जब पैसा बजट में प्रावधान किया गया, अनयूटिलाइज कैसे है? उसको वो जो दिल्ली के बदतर स्थिति हुई है, जो स्थिति अभी हमने बरसात में देखी, जिस तरह से सीवर ओवरफ्लो हुए और वो गंदा पानी लोगों के घरों में घुसा और जिसके कारण लोगों की मौत भी हुई, वो काम क्यों नहीं किए गए? हमें ये जानकारी मिलती है कि जो फंड दिया गया उसके अनुसार वो पैसा खर्च नहीं हुआ, यानी कि फंड्स को डाइवर्ट किया गया। जो फंड्स मिले बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, प्लान एक्सपेंडिचर के लिए, और उस पैसे को उसका हिसाब चाहिए कि वो पैसा गया कहां, वो पैसा आपने कहां खर्च किया, वो पैसा आप कहां उड़ा कर ले गए, में की रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं। इसके साथ साथ जल बोर्ड के पास 73,000 करोड़ रुपया लोन और इंटरेस्ट का बकाया है। ये रिपोर्ट कहती है कि जल बोर्ड ने कह दिया है कि हम ये लिया हुआ लोन वापस नहीं करेंगे। यानी फाइनेंशियल सपोर्ट एक इशू है, लेकिन जो लोन रीपे करना था, लोन लिया गया, 73,000 करोड़ रुपया लोन लेकर जल बोर्ड ये कह रहा है कि हम ये पैसा वापस करने में असमर्थ हैं, यानी कि ये पैसा डूब गया। इसके बाद जो ऑर्डर निकले, सत्येंद्र जैन जब जल मंत्री थे 5 जून 2020 को, और उसके बाद अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए G7 न्यूज़।